प्रेरणादायक कहानी टूटे पंख फिर भी उड़ान। गांव के एक छोटे से घर में नीरज नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था पायलट बनना। जब भी वह आकाश में उड़ते हवाई जहाज को देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। गरीबी, ताने और सपनों का संघर्ष। नीरज के पिता गांव में चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे। घर की हालत ऐसी थी कि स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल था। उसके पिता चाहते थे कि वह जल्दी से पढ़ाई छोड़कर दुकान संभाल ले, ताकि घर का खर्च चलाने में मदद मिले। जब उसने पहली बार पायलट बनने की बात घर में कही, तो माँ पिता हंस पड़े। बेटा, ये सपने हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं होते। गांव के लोग भी ताने मारते, अरे, चाय वाले का बेटा पायलट बनेगा, पहले पेट भर खाना खा ले। कई बार नीरज को खुद भी लगता कि शायद लोग सही कह रहे हैं। लेकिन जब भी वह रात के अंधेरे में हवाई जहाज की रोशनी को देखता, उसका सपना फिर से जाग उठता। असंभव को संभव बनाने की ठान ली। नीरज ने ठान लिया कि वह हालातों से नहीं हारेगा। उसने पढ़ाई में मेहनत शुरू कर दी। दिन भर स्कूल जाता, शाम को दुकान पर पिता की मदद करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता। बारिश के दिनों में जब स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती, तो वह मंदिर के पास जलते दीपक के उजाले में पढ़ता। स्कूल में जब उसने अपने टीचर को बताया कि वह पायलट बनना चाहता है, तो कुछ टीचर हंस पड़े, लेकिन शर्मा सर ने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। शर्मा सर ने नीरज की पढ़ाई में मदद की और उसे एक स्कॉलरशिप के बारे में बताया, जिससे वह शहर में जाकर आगे पढ़ सकता था। सफलता की राह में मुश्किलें। नीरज ने मेहनत करके स्कॉलरशिप हासिल की और शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने चला गया। लेकिन यहाँ भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वह दिन में कॉलेज जाता और रात में एक होटल में बर्तन धोता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। कॉलेज में कई बार लोग उसे उसके कपड़ों और हालातों की वजह से चिढ़ाते, यार, पायलट बनने चला है और खुद की हालत देखो। लेकिन नीरज चुपचाप अपने सपने के लिए मेहनत करता रहा। पहली उड़ान। कई सालों की मेहनत के बाद नीरज ने कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया। जिस गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसे टीवी पर देख रहे थे, जब वह अपने पहले हवाई जहाज को उड़ाने वाला था। जब उसकी पहली फ्लाइट की घोषणा हुई, तो उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। जिस पिता ने कभी उसके सपनों को मजाक समझा था, वही आज अपने बेटे के लिए पूरे गांव में मिठाई बांट रहे थे। और जिस दिन उसने पहली उड़ान भरी, वह सीधा अपने गांव की तरफ गया, नीचे देखा और खुद से कहा, आज मैं जमीन से नहीं, उन तानों से ऊपर उड़ रहा हूं, जो कभी मुझे रोकना चाहते थे। सीख जो हर किसी के लिए जरूरी है, हालात नहीं, आपकी मेहनत तय करती है कि आप कहां पहुंचेंगे। लोगों के ताने आपको रोक नहीं सकते, जब तक आप खुद हार नहीं मानते। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, वे उड़ान भी भरते हैं। अगर पंख टूट भी जाएं, तो हौसले उड़ान भरना नहीं भूलते। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। सफेद चंदन की खेती, पूरा मार्गदर्शन, शबला सेवा की मदद से सफल बागवानी। अगर आप चंदन की खेती करना चाहते हैं और इसकी पूरी जानकारी पौधारोपण से लेकर बिक्री तक प्राप्त करना चाहते हैं, तो शबला सेवा संस्थान से संपर्क करें। यह संस्थान न केवल आपको चंदन के पौधे उपलब्ध करवाएगा, बल्कि हर कदम पर सही मार्गदर्शन भी देगा, ताकि आपकी बागवानी सफल हो सके। किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी के प्रचार के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। आप शबला सेवा की मदद कैसे ले सकते हैं? आप हमारी विशेषज्ञ टीम से खेती के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
हमारे संस्थान के माध्यम से आप बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे टेलीफोन या सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी और सुझाव ले सकते हैं। फसल को कब और कितनी मात्रा में खाद, पानी देना चाहिए, इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। बुवाई से लेकर कटाई तक किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर आप हमारी मदद ले सकते हैं। फसल कटने के बाद आप फसल को बाजार में बेचने में भी हमारी मदद ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.shablasevasansthan.com पर जाएं अथवा हमारे नंबर 9335045599 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। धन्यवाद।